गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं जब शूट करती थी आधी शूट होती थी आधी रह जाती थी किसी ना किसी रीज़न से। और 2 बार ऐसा हुआ कि मेरे फ़ोन की स्पेस ही पूरी फुल हो गई थी तो मैं कुछ भी नहीं बना पाई, खाली करने में ही लगा रह गया पूरा टाइम। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। ये रहा मेरा आउटफिट, पूरा तो दिखेगा नहीं, जीन्स ये रही ब्लू एंड ये रहा मेरा आउटफिट, ठीक है। सो अभी मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। आज पापा के साथ नहीं, आज मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। तो बस अब मैं अपना बैग उठाती हूँ, जूस हाँ, मैं भी अपने बैग उठाती हूँ, शूज़ पहनती हूँ और डायरेक्ट मैं उसकी गाड़ी में आपको मिलती हूँ। फिर मैं दिखाऊंगी आज का कॉलेज का दिन मेरा कैसा गया। आउटफिट तो बड़ा अच्छा पहना है, अच्छे से झलकना चाहिए। हर्षिता हाय कर दो गाइस, ये है हर्षिता एंड ये है मन्नत, इशिका, सॉरी इशिका, इसी का इतने बेशरम दोस्त है। मैंने कहा मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे व्लॉगिंग करनी है तो प्लीज गाड़ी खुद चला ले, लेकिन नहीं, जिसकी गाड़ी है वो खुद जाके पीछे बैठी हुई है और मुझे चलाने बोल दिया गया है। इनके पास एक बहाना था कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, इसलिए मैंने 20 मिनट तक तुम्हारी कॉल का वेट करती रही कि तुम नीचे आओगे, तुम मेरे को फोन करोगे तभी मैं नीचे आऊंगी। पर ऐसा तो ना होता यार, ऐसा तो ना होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसे। आपको आना होता है 9 बजे का टाइम दिया होता है, 9 बजे नीचे आओ। जैसे मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो 9:15 मुझे पेट दर्द हो रहा था, मैं नहीं आ पाई थी। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट आई टेल यू। टाइम देने के 15-20 मिनट बाद ये लोग आते हैं तो कोई टाइम दे नहीं, पंक्चुअलिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा ही एकदम टाइडा से ये देखो, ये फालतू में हंसी जा रही है जो कभी आज तक टाइम पे नहीं आई है वो हंस रही है। अब भगवान की आ गए, स्कॉन आ गया था गाइस, इसलिए हमें हाथ जोड़ने पड़ गए। हम शरीफ भी काफी हैं। स्कॉन नहीं है, वो स्कॉन है। स्कॉन ही तो बोला मैंने, इस्कॉन। हाँ ब्लॉग कौन करेगा? कॉपीराइट लग जाएगा गाइस, गाना बंद कर देते हैं। ओह या, वो तो मेरे को हटाना पड़ता। चलो गाइस, ये तो बंद ही कर देते, बहुत गंदी शक्ल दिखाएगी। गाइस हम कॉलेज तो पहुंच चुके हैं, बट हम उससे पहले ये हर्षिता और मन्नत को पीनी थी चाय, तो हम चाय पीने के लिए आए यहाँ पर और हमने यहाँ पे बना दी एक रील जिसका कोई मतलब नहीं था। बताओ कैसी रील? ओ आज तक ढंग ना बोल, कॉपीराइट गाइस, सॉरी, ये नहीं डाल सकते, पता चले फिर चैनल बंद हो जाए। फिर हम चैनल बंद नहीं करवा सकते ना अपना, क्योंकि मैंने अभी भी तो स्टार्ट किया और मैं कुछ रेगुलरली नहीं डालूंगी तो ऑफ कोर्स वो बंद ही हो जाएगा ऐसे। प्रॉब्लम गाइस, धूप आ रही है बहुत ज़्यादा। स्लैप्ड। अब हम क्लास में जाते हैं और क्लास लेते हैं। हर्षिता तो दिखाओ। हर्षिता इज बिजी इन हर कॉल, उसका कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। इम्पोर्टेंट है। हमें गाड़ी का है। आगे ओह, अभी भी मैं क्लास में नहीं गई क्योंकि क्लास मेरी 11 बजे से है। और सी ये मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हम बस बैठे हुए हैं, कुछ खाया पिया कुछ नहीं है, हमें कुछ खाना पीना ही नहीं है। ये है मेरी साउथ इंडियन साइड, वैसे मैं भी यूपी की, ठीक है, बट साउथ इंडियन साइड रखनी ज़रूरी है। बदमाश है भाई, बदमाश। मेरी क्या कहते हैं उसे, सिंगर को क्या बोलते हैं अपने तमिल लैंग्वेज में बोलना। नहीं, बट ये मेरी कनमनी है। मुझे सुनाई दिया सल्लू भाई। क्लास का टाइम है हमारा 11:20 और यहाँ पे 11:40 हो चुके हैं और क्लास में कोई बच्चा नहीं आ रखा है। सी क्लास कितनी खाली है, मैं ही एक ऐसी बच्ची जो बस आई है और मेरे को अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा अटेंडेंस के लिए। कोई मतलब नहीं है मेरा क्लास में आने का, ना मेरा कोई दोस्त आया है, ना क्लास का कोई एक बच्चा जिसे कहते हैं वो कोई भी नहीं आया है। मुझे अकेले टाइम काटना पड़ेगा, वो भी कब तक, 4 o'clock तक। सी क्या करूँगी मैं यहाँ पे टाइम काट के, कैसे काटूँगी अपना टाइम? कॉलेज में नेट भी बहुत स्लो चलता है, चलता ही नहीं है मतलब। लेट्स सी आज मैं अपना डे कैसे सर्वाइव करती हूँ। सो मैं घर आ चुकी हूँ वापस क्योंकि मैं क्लास ले लेके थक गई थी और क्लास थी क्या, 0 स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं आया था तो कोई मतलब ही नहीं थी क्लास की, क्योंकि सिर्फ हमें अटेंडेंस के लिए जाना था। इवन तो मेरे दोस्त इतने धोखेबाज हैं, कोई एक नहीं आता, कोई एक जिसे कहते हैं। क्लास में कोई स्टूडेंट तो था नहीं, तो टीचर आई, उन्होंने बोला कि बेटा सिर्फ आप ही आए हो। मैंने कहा यस मैम, तो मैम ने बस मेरी अटेंडेंस ली, दैट्स इट, कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ बैठी रही। मैंने इतनी देर में एक आध मूवी ख़त्म कर दी होगी अपनी, और उसके बाद जो फ्री टाइम होता है ना, जैसे दूसरी क्लासेस के बच्चों जो होते हैं, तो उनमें मेरे कुछ दोस्त हैं, तो उनकी जब जैसे उनका 10-15 मिनट का ब्रेक होता था, मैं उनके साथ जाके बैठ जाती थी, थोड़ी उनसे बातें करी, कैंटीन घूमी, थोड़ा अपने कॉलेज के आसपास ही घूमे और फिर वापस। तो मेरा कोई मतलब था नहीं क्लास में रहने का, मैं घर वापस आ गई।
सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी मुझे कुछ अपने कपड़े ट्राई करके देखने हैं जो मेरी मम्मा ने स्टिच करे हैं मेरे लिए। उनकी फिटिंग्स देखनी है कि वो प्रॉपर्ली मुझे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। एंड ये कपड़े मैं रिवील नहीं करूँगी कि वो कपड़े हैं क्या, क्योंकि वो रिवील होगा तब जब मैं एक्चुअल में उस डे पे पहनूंगी जिस दिन मुझे ये कपड़े पहनने हैं, तब मैं आपको शो करूँगी। बाकी अभी मैं फिटिंग्स चेक कर लेती हूँ। सो एक मैंने अभी पहन के देख लिया है, उसका मैंने फिट देख लिया कि किस तरीके से आ रहा है। और छोटू सा पार्ट दिखाती हूँ, मतलब थोड़ा सा दिखाती हूँ कि वो एक्चुअली में मैंने जो भी पहना वो है क्या। इतना दिखाऊंगी बस। सो सेकंड आउटफिट मेरा दिखाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारा है। इससे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे करवानी है फिट, बट मैं अगर वो बता दूँगी अगर आपको इसी पर ही, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये है क्या। बाकी आप थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ऐसे देख ही पा रहे हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं शो कर सकती। बस एक चीज़ और शो करूँगी, वो है दिस। अब क्या पता आप समझ गए हो ना समझ गए हो, कुछ नहीं पता। तो बाकी मेरे पास सिर्फ एक काम बचा है, अब मैं अपने पूरे कपड़े चेंज करूँ, नाइट आउट में जाऊँ और अब बैठ के खाना खाऊँ। सो देखते भी खाने में क्या बना है, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं है, मम्मी रोटियाँ बना रही हैं। तो लेट्स सी आज खाने में बना क्या है। खाने का टाइम हो चुका है और अभी मैं खाने जा रही हूँ आलू टमाटर विद मिर्ची का अचार, और जो कि मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मुझे कुछ अच्छा खाने का था, लाइक समथिंग पास्ता एंड ऑल। अगर मम्मी को ये पता चल गया मुझे ये सब खाने का मन कर रहा था तो वो मेरे चांटे पे चांटे मारेगी। वैसे भी वो मेरे से बात तो बिल्कुल ही नहीं कर रही हैं, पता नहीं क्यों। आप ज़्यादा अगर आप मेरी जब व्लॉगिंग्स जब मैं डेली डालूंगी तब आपको पता चलेगा ना, आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी मम्मी मुझसे मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं करती, जस्ट बिकॉज कि मेरी हरकतें इतनी अच्छी हैं। आई एम जस्ट अ गर्ल। हाँ, बट मेरी मम्मी मेरे से ज़्यादा बात नहीं करती जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं उनको हमेशा परेशान करके रख देती हूँ। मैं उनको कोई काम नहीं करवाती, उनकी बात नहीं सुनती हूँ, तो ऑब्वियसली हर इंसान गुस्सा होगा ही। बट इस बार तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वैसे तो हर बार ही नहीं होती है, ये हर इंसान को लगता है, बट कोई नहीं। और मेरा ना बहुत गंदा वाला सर दर्द भी हो रहा है, सर फटा जा रहा है मेरा। सो मैं सोच रही हूँ, वैसे मैं घर वालों को मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मैं अपने रूम में तो कोई आके झांकेगा नहीं। तो मैं सोची जैसे मैं खाना खत्म करूँ मैं थोड़ी देर का नैप ले लूँ, और अगर मैं नैप ले भी लूँगी तो भी मेरा सर ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरा उससे और ज़्यादा बढ़ेगा ही। सो आई थिंक मुझे दवाई लेनी चाहिए, और मैं देखती हूँ अभी दवाई पड़ी होगी तो दवाई लेके थोड़ी देर सोने चली जाऊँगी, फिर उसके बाद उठ जाऊँगी। उससे फ़ायदा भी क्या है थोड़ी देर बाद उठने का मेरा, जब अगले दिन मुझे कॉलेज जाना है तो जल्दी सो जाना चाहिए। लेट्स सी मैं क्या करती हूँ अभी देखती हूँ। या तो मैं दवाई लेके अभी थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी, अगर मुझे रात को ऊनो खेलना हुआ फिर इनके साथ अपने, जो कि हमारा डेली रूटीन है, हम रात को खेलते ही खेलते हैं ऑफकोर्स। तो लेट्स सी क्या करते हैं अभी पहले मैं खाना ख़त्म कर लूँ, उसके बाद देखते हैं अभी क्या करना है। रात के 12:30 बज रहे हैं और अभी तक मैं नहीं सोई हूँ। मैंने ना दवाई ली है ना कुछ करा, मेरा सर अभी भी फट रहा है। और मुझे इतना लेट इसलिए हो गया है सोने के लिए जस्ट बिकॉज पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आया मुझे, जो कितने धोखेबाज लोग हैं, जो दोनों में से कोई कॉलेज नहीं आया था, उन दोनों के कॉल आए क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि कल तुम लोग कॉलेज आ रहे हो, आर यू कमिंग टुमारो, तो उन दोनों के आंसर आते नहीं, अभी भी नहीं। एंड देन उसके बाद हमारी इंटर्नशिप की बात हुई, और इंटर्नशिप की बात करते मेरा दिमाग ख़राब हो गया जस्ट बिकॉज मेरी एक फ्रेंड की लग गई है और मेरी एक फ्रेंड चाहती नहीं है उसमें करना। सो मैं अभी बीच में अटकी हुई हूँ। एंड उसके बाद जब इंटर्नशिप की कॉल्स वॉल्स जब हमारी ख़त्म हुई एट 11:30, ऐसा नहीं उसे मत छुओ मेरा है। जब 11:30 के बाद हमारी बात ख़त्म हुई है, उसके बाद हम लोग गए ऊनो खेलने। हम फैमिली टाइम जो हमारा होता है रात को ऊनो खेलने का, वो खेला। और अब 12:30 बज चुके हैं, मेरा सर फट रहा है। इंटर्नशिप की बात सुनने के बाद और ज़्यादा फट रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं घोड़े बेच के सो जाऊँ, बट उसको बेचने के लिए मेरे पास घोड़े होने चाहिए। मेरे पास कहीं से पैसे कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। इंटर्नशिप का कुछ दिख नहीं रहा सर। यहाँ भाई ऐसा जा रहा है। अरे और यहाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। क्या सेंस बन रहा है, Nonsense. क्या नॉनसेंस। चाटा पड़ेगा खींच के, बड़ी हुए तेरे से। You are a nonsense. ऐसे ब्लॉग में ऐसे नहीं बोलते, बेवकूफ़ हो तुम। तमीज़ बेच खाई है तुमने। तुम्हारी ये बस शक्ल दिखा दी ना भी मैंने। तमीज होनी भी चाहिए ना। बेच वही खाने के तो, लिए। तुम्हारे पास तमीज़ है ही नहीं, दैट मीन्स। ना। इसकी बातों को प्लीज़ इग्नोर मारा जाए। और मेरे लिप्स कितने ज़्यादा शाइन करे जस्ट बिकॉज फटे हुए हैं। वो मैंने आज बहुत ज़्यादा फाड़ दिए थे, मेरा खून खून हो गया था हाथ में। मेरी ना बहुत गंदी आदत है कि मैंने अपने, मेरा एक तो सर फटा जा रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। हर चीज फाड़ती रहती है, हाथ भी फाड़े हुए हैं। तो ना मेरी आदत है बहुत गंदी कि मैं लगी रहती हूँ अपने होठों में ना, पूरा छीलती रहती हूँ। डेट्स मेरे थोड़े से ना देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं। तो इस वजह से ना मेरे होठ ना ब्लैक ब्लैक रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फाड़ती रहती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सर्दी हो या गर्मी, रोज़ फाड़ो अपने होठों को। ये क्या था। सो
मैं अपने होठ फाड़ती रहती हूँ, तो मेरे ये जो 3 उंगलियां हैं ना, 1 मिनट में फिर सर दर्द हो रहा है, किश्तों में आ रहा है लगता है। तो जो 3 उंगलियां हैं मेरी, ये पूरी पूरी रेड रेड हो जाती हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है। रोज फाड़ो अपने दोस्तों की। ये कैसे डाल सकती हूँ बेवकूफ हो क्या, तो कितनी गंदी गंदी बातें करती, छी छी छी। बढ़िया लाइन बनी थी लेकिन। सो ना वो 3 उंगलियां जो है ना मेरी, वो रेड रेड हो जाती हैं और मेरे को ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं जब तक फाड़ती रहती हूँ जब तक उनमें बहुत अच्छे तरीके से खून ना निकल जाए। खून का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं कैसी सी इंसान हूँ मैं। सो मैंने होठ फाड़ दिए थे, तो उसका मैंने ना वैसलीन लगा लिया। वैसलीन लगा के परी बन गई हूँ, परी हूँ मैं। ओ शिट, परी हूँ मैं। आई एम जस्ट अ गर्ल। ये मैंने दिन में दूसरी बार बोल दिया है। और अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे ना CU करना चाहिए गाइस। घोड़े बेच के सोने हैं। घोड़े कहाँ से लाऊं, बट कोई नहीं, सपनों में देख के बेच के सो जाऊंगी। शायद सपनों में बेच के लोग इसलिए कहते हैं ना घोड़े बेच के सोना, क्योंकि सपनों में लोग घोड़े बेच रहे होते हैं। मैं तो सो रहा हूँ, करते रहो। तो तुम्हें किसने मना करा? तुम सो। गाइस अब मुझे सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है वीडियो की। आज का वीडियो कुछ खास है नहीं, लेकिन मेरी बकवास बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। लाइट बंद करनी है। एक तो इसके चोंचले, इसे फ़ोन चलाना होता है रात को, तो इसे लाइट ऑफ करनी होती है। और फ़ोन चला के करता क्या है ये? सिर्फ गाने सुनता है 5-10 मिनट के लिए और उसके बाद फिर सो जाता है। मुझे समझ नहीं आता, इसे पूरे दिन में 10 मिनट नहीं मिलते गाने सुनने को, उसको रात को 10 मिनट चाहिए होते हैं। और गाने भी कैसे? रहना तू मना मत कर। रहना तू पल पल दिल के पास, जैसे हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन बंदे की कोई बंदी है नहीं। और हमारे घर में और हमारे घर में ये सब अलाउ है नहीं, और हम खुद नहीं करना चाहते। कौन पड़े ऐसी झमेलों में, कौन चाहता है ऐसा करना? अरे वो हंसा ही जा रहा है, हंसा ही जा रहा है। गाने की प्लेलिस्ट आपको उसकी दिखा दी ना मैंने, तो आप लोग भी दर्द में बह जाएंगे। और फिर इसका एकदम से चलता है गाना, दिल न माने कैसे बुरा। गाइस कॉपीराइट लग जाएगा, सॉरी। जून में ठीक है ना, ये जून में था, अब नहीं है। तो जून का टाइम नहीं हुआ, जून गई बात गई है। ओके गाइस, सो कल का दिन गया, बात गई, एंड आज का दिन शुरू हो ही चुका है। चाणा मार सकती हूँ, ये लाइट ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। आज का दिन शुरू हो चुका है नया वाला, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या कहना है। मैं चलती हूँ। मेरे को लिप्स अपने बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि फट चुके हैं ना काफ़ी ज़्यादा। मेरे एक दाना हो गया। कोई बात नहीं, लोग इतना सुनेंगे नहीं। जल्दी बोल दो लाइट ऑफ हो रही है, गाने सुने। सुनने वाले मेरे घर वाले ही है, वो सुन सकते हैं, बाकी लोग इसके मार देते हैं। गाइस बाय बाय बाय, गुड नाइट। सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा फट रहा है। अब मैं जाके सोती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मुझे नींद आ जाए। और मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं बहुत, बंद कर देना। अरे 1 मिनट रुक जाना, मैं बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ। तो मैंने पहली बार आपको इतना बोल के दिखा रही हूँ, इसमें आई गेस मुझे कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। बट प्लीज़ आप लोग मेरी इस बकवास को सुन लीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। वो मेरे पीछे से एक्टिंग कर रहा है। एंड बाय बाय, सो गुड नाइट, बाय बाय। ओके बाय।